खुदावंद के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा यूट्यूब चैनल मसीही प्रे ऑफिशियल, जो कि मैं यूट्यूब पे उस पर वीडियो चढ़ाता हूँ, तो आप उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि खुदा का खादम पास्टर एम नाज खुदा का कलाम सुनाते हैं ताकि आप बरकत पाएँ और आप कसरत से बरकत पाएँ। आमीन। कलाम खुदा में से आज का जो टॉपिक है वो है नापायदार दुनिया और हमारे खुदा की लाजवाल कुदरत। हालेलुया। जिस मौजू पर हम कलाम सुनेंगे सीखेंगे वो क्या है? नापायदार दुनिया और हमारे खुदा की लाजवाल कुदरत। जिस दुनिया में हम रहते हैं इसका कोई पता नहीं चलता, हालात का कोई पता नहीं चलता, मौसमों का कुछ पता नहीं चलता, लोगों का भी नहीं पता चलता, हुकूमतों और बादशाहों का भी नहीं पता चलता कि कौन कब उसकी हुकूमत खत्म हो जाए। जो अब तक जिस जात और हस्ती को जुम्बश नहीं है वो सिर्फ हमारा खुदा है। हालेलुया। तो आज ये मौजू है हमारे सामने। आपकी दुनिया बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। आपकी दुनिया पहले जैसी नहीं है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कोई सानेहा, कभी कोई सानेहा और कभी कुछ। एक से एक हैरान कुन वाकयात और हालात हमें नजर आते हैं। तो इसलिए आज हम गौर करेंगे कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो नापायदार है, उसको जुम्बश हो सकती है, लेकिन हमारे खुदा की कुदरत को कोई ज़वाल नहीं है। ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 46 है और हम गाते भी हैं, रब साडा जोर है ते नाले साडी। तो आओ इस पर हम गौर करें। ज़बूर नंबर 46 और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इस कंप्लीट ज़बूर को हम तिलावत करेंगे ताकि हम जान सकें कि दुनिया और हुकूमतों सल्तनतों को जुम्बश हो सकती है, लेकिन हमारा खुदा और उसकी कुदरत ला तब्दील है। आओ ज़बूरों में से ज़बूर नंबर 46 उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत मुक़द्दसा तक हम तिलावत करें। जी। खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है। मुसीबत में मुस्तैद मददगार। मुसीबत में मुस्तैद मददगार। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं। खा जमीन उलट जाए। खा जमीन उलट जाए और पहाड़ समंदर की तह में डाल दिए समंदर की तह में डाल दिए जाएं। खा उसका पानी शोर मचाए और मौजज़न हो और पहाड़ उसकी तुग़यानी से हिल जाएं। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को, हाँ जी, मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है। खुदा उसमें है। उसे कभी जुम्बश कभी जुम्बश ना होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुमक करेगा। कौमें झुंझुलाई सल्तनतों ने जुम्बश खाई। वो बोल उठा जमीन पिघल गई। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है। याकूब का खुदा हमारी पनाह है। आओ खुदावंद के कामों को देखो कि उसने जमीन पर क्या वीरानियां की हैं। वो जमीन की इंतहा तक जंग माकूफ कराता है। वो वो कमान को तोड़ता
कमान को कमान तोड़ता को तोड़ता और नेजे के टुकड़े कर और डालता नेजे के है। टुकड़े कर डालता है। वो रथों को आग से जला देता है। वो रथों को आग से जला देता है। खामोश हो जाओ खामोश हो जाओ और जान लो और जान लो कि मैं खुदा हूँ। मैं खुदा हूँ। मैं कौमों के दरमियान मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद हूँगा। सर बुलंद हूँगा। मैं सारी जमीन पर मैं सारी जमीन सर पर बुलंद हूँगा। सर बुलंद हूँगा। लश्करों का खुदावन लश्करों का खुदावन हमारे साथ है। हमारे साथ है। याकूब का खुदा याकूब का खुदा हमारी पनाह है। हमारी पनाह है। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत सबके आमीन। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी रीडिंग के दौरान ही खुदा ने आपको छू लिया है। हालेलुया। यस, बाइबल मुकद्दस की तालीमात और इसकी तिलावत, इसकी रीडिंग, इसका सुनाया जाना, इसका सुना जाना, इसका पढ़ा जाना, क्या ही दिल फरेब है, क्या ही खुशी की बात है, क्या तस्कीन मिलती है। हालेलुया। आज का टॉपिक नापायदार दुनिया और हमारे खुदा की लाजवाल कुदरत। दुनिया को, हुकूमतों को ज़वाल हो सकता है, लेकिन खुदा की अज़मत और उसकी कुदरत को कोई ज़वाल नहीं है। आमीन। अज़ीज़ों, इन दिनों हम पूरी दुनिया में अजीब किस्म की हलचल देख रहे हैं। दुनिया, बड़ी बड़ी ताकतें जो दुनिया में सुपर पावर्स हैं, वो ममालिक जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, और मैंने इस पर पहले भी बताया था कि एक वक्त था कि फारस जो है वो सुपर पावर थी। फारस मौजूदा ईरान। एक वक्त था बाबुल सुपर पावर थी, मौजूदा इराक। एक वक्त था कि यूनान दुनिया में सुपर पावर थी। एक वक्त था रोमन एम्परर्स दुनिया में सुपर पावर थे। एक वक्त था ब्रिटिश दुनिया में सुपर पावर थे। आज अमेरिका दुनिया में सुपर पावर है और रशिया भी सुपर पावर रह चुकी है। अब फिर से वो सर उठा रहे हैं और चाइना है वो सर उठा रहा है कि वो दुनिया में सुपर पावर के तौर पर उभर कर आए। दुनिया की सुपर पावर्स को ज़वाल हो सकता है, लेकिन जो आसमान का खुदा है वो सुप्रीम पावर है, उसे कभी ज़वाल नहीं हो सकता। दुनिया की सुपर पावर्स चेंज होती रहती हैं, दुनिया की सुपर पावर्स बदलती रहती हैं, लेकिन आसमान और ज़मीन का खुदा जो कादर मुतलिक है वो ला तब्दील है, उसको कोई जुम्बश नहीं। हम दुनिया और उसके हालात को जब देखते हैं तो हैरानी होती है कि हमारी दुनिया कहां पर खड़ी है। पूरी दुनिया में आप देखें कि हथियारों की जंग है, हथियारों की दौड़ है, असले की दौड़ है। हर मुल्क अपने आप को अपना लोहा मनवाना चाहता है, और इंसान जिसके लिए खुदा ने इस दुनिया को बनाया, खुदा ने इंसान को इस दुनिया में रखा, खुदा का बड़ा मकसद था। अब ये दुनिया इंसान के रहने की जगह और महफूज जगह नहीं लगती, क्योंकि हमारी दुनिया गैर महफूज हो चुकी है। और इंसान हैरान होता है खास तौर पर अपने फ्यूचर के लिए कि कल को क्या होगा, आने वाली कल में क्या होगा। अजीबोगरीब वाक़यात दुनिया में हो रहे हैं। 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर हैरिकेन और वो टोर्नाडो और फिर इस तरह के जो तूफान है वो बरपा हुए। चंद माह पहले अमेरिका में तबाही हुई। मिडल ईस्ट के अंदर अजीब तौर पर बारिशें हो रही हैं। हैरान हो जाता है इंसान कि यहां पर तो कभी डेजर्ट में बारिश नहीं हुई। स्नो भी बता रहे हैं, झालाबारी, मुख्तलिफ जगहों पर। हैरानी की बात है कि ये सब कुछ क्या
इस पर पहले भी मैंने बताया था, पिछले दिनों मेरा एक टॉपिक था आपके दरमियान कलाम में से, आखिर ज़माने की 3 निशानियां, कि जो हमारी दुनिया है उसकी 3 निशानियां क्या क्या थी उसमें? बेदीनी फट जाएगी, उसके अलावा हाँ जी, आसमान और ज़मीन पर चांद सितारों के अजीब निशानात, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण। इस पर मैंने बताया था कि कई हमारी बहनें बेटियां जिनको खुदा पेट की बरकत देता है, वो सवालात करती हैं कि क्या हमें चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण में बाहर निकलना चाहिए। तो मैंने बताया था कि खुदा ने बनी इस्राइल की हिफाजत की थी और कहा था कि ना सूरज तुझे दिन को कुछ ज़रर पहुंचाएगा, ना महताब रात को तुझे कोई दुख देगा। हालेलुया। आप कफारे में छिपे हुए हैं, कफारे ने आपको ढांपा हुआ है ताकि आप इन मुसीबतों और बलाओं से बच सकें। तो ये पैगाम भी उसी की कड़ी है कि आपकी दुनिया जहां पर इंसान रहता है, इंसान हैरान है कल को क्या होगा। आप अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं, आप अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, आप अपनी सेहत के लिए परेशान हैं, आप फाइनेंशियली तौर पर परेशान हैं। हर कोई शख्स गैर यकीनी हालत से दो चार है, मुतजलजल, और आप बेचैनी, बेकरारी और अबतरी और तजब्जुब में लोगों को देखेंगे। हर तरफ लोग आपको अबतरी और तजब्जुब में नजर आएंगे। सर्वाइवल क्या है? सर्वाइवल क्या है? कल को अगर ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। कल के बारे में सोचे। हर कोई शख्स इसी तरफ लगा हुआ है। इन सारे हालात में जो ज़ात हमें संभाल सकती है, हमें उसकी तरफ आने की ज़रूरत है, और वो हमारा खुदा है। आमीन। अनसर्टन, अनस्टेबल सिचुएशन। दुनिया के हालात कभी भी स्टेबल नहीं हुए। एक मुसीबत से लोग निकलते हैं, दूसरी शुरू हो जाती है। एक चैलेंज खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है। आपकी दुनिया कभी स्टेबल नहीं हुई है कभी नहीं। एक आपका चैलेंज खत्म होता है, दूसरा तैयार होता है, वो खत्म होता है, फिर उससे अगला तैयार होता है। आप एक आजमाइश से निकलते हैं, दूसरी तैयार होती है, दूसरी से निकलते फिर तीसरी रेडी होती है। आपकी दुनिया जो है वो उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबल नहीं है। वो उसको जुम्बश रहती है, डामाडोल रहती है। कभी कहीं रिसेशन आ गया, कभी कहीं रिसेशन आ गया। और आज भी दुनिया में ट्रेड वॉर चल रही है। एक मुल्क दूसरे मुल्क को नीचा दिखाना चाहता है, एक मुल्क दूसरे मुल्क को लेट डाउन करना चाहता है। आप देखिए कि मौजूदा जो सूरत हाल है अमेरिका और उसके नेबर कंट्रीज में, आप देखें कि कैसा टफ टाइम दे रहे हैं अमेरिका और कनाडा के जो हालात हैं। आप देखें मिडल ईस्ट के अंदर, आप देखें जंगो जदल, खौफनाक किस्म की हथियार इस्तेमाल के कौमें एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहती हैं। यह गौरतलब बात है कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं खुदा से प्यार करता हूं, मुझे निजात मिली है, तो आप अपने हमसाये से मोहब्बत नहीं करते, तो कैसी निजात मिली है आपको? बाइबल ने हमें सिखाया है कि आप अपने हमसाये से उसी तरह मोहब्बत रखें जैसे आप अपने आप से मोहब्बत रखते हैं। आमीन। ये बाइबल ने, ये खुदा के कलाम ने हमें सिखाया। हमने दूसरों की भलाई करनी है, हमने दूसरों के साथ नेकी करनी है। सिर्फ अहले ईमान के साथ नेकी नहीं, नेकी सब के लिए, मेहरबानी सब पर। आपने काइंड सिर्फ अहले ईमान के साथ नहीं होना, आपने काइंड सब के साथ होना है। और ज़बूर जो तिलावत किया गया है उसकी पहली आयत से अगर हम ऊपर उसके देखें, ज़बूर के ऊपर लिखा हुआ है मीर मुगन्नी के लिए बनी कूरा का मज़मूर, अलामूद के सुर पर एक गीत। वाह! ये मैंने क्यों पढ़ा है, ये इसकी खास वजह है। मीर मुगन्नी के लिए बनी कूरा का,
सारे ज़बूर दाऊद ने नहीं लिखे, आसफ ने भी लिखे हैं। बनी कुरा अलामूद के सुर पर। कई लोग समझते हैं कि ये जो गाना बजाना है ये और लोगों का है। ओ भाई, और लोगों का नहीं, ये हमारा है। है जी? आप समझ रहे मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं? साढ़े लोग कहेंगे असी अताई आओ, तुसी अताई नहीं गए, ये आपका है काम, ये मसीहों का काम है। ये सुरों के नाम भी बताए गए हैं बाइबल में। दुनिया का सबसे पहला साज बांसुरी था, और बांसुरी का जिक्र पैदाइश की किताब में है, और इसका जो जिक्र है वो बाइबल में है। वे बैक आदम की नस्ल की बात की गई है, जब इंसान शुरू हुए थे। पहला इंस्ट्रूमेंट बांसुरी, योबल बीन और बांसुरी बजाने वालों का बाप था। योबल का मतलब ही मेंढे का सींग है, ट्रम्पेट। पहली आयत में लिखा है खुदावन, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है। वाह, हालेलुया। इंग्लिश वर्ड रेफ्यूज, कि खुदा मेरी पनाहगाह है। पनाह वो जगह है जहां पर आप छिप जाते हैं। इसको अगर हम और आसानी से देखें तो जैसे ही मुर्गी के चूजे जो अंडों से निकले होते हैं, कोई कौवा, कोई परिंदा, कोई चील, कोई और चीज उनको अगर डराए या पकड़ने की कोशिश करे, वो भागकर अपनी मां के परों के बीच में छिप जाते हैं, और वहां पर वो बड़ा सुकून महसूस करते हैं, अमन फील करते हैं। ते थोड़ी थोड़ी देर बाद मुंह काट के भी वेख देने जेड़ा उन डरा रहा होंदा है। सादे लफ्जों में उसको कह रहे हो आ हुण साडी मां दा कर मुकाबला। ये बात इसी सेंस में है कि अगर आपको मुसीबतें, बलाएं, हालात, खौफ, बीमारी, मुसीबतें, वायरस, गुर्बत, प्रॉब्लम्स, चैलेंज, थ्रेट का सामना है, तो सिर्फ आपकी पनाहगाह खुदा कादिर मुतलक है। हालेलुया। आपकी पनाहगाह, आपके छिपने की जगह, आपके छिपने की जगह, आपका महफूज मकाम खुदा कादिर मुतलक, उसका हाथ है। इस दुख भरी दुनिया में जिसको जुम्बश है, रेफ्यूज, वो मेरी पनाहगाह है, वो मेरे छिपने की जगह है। हमारी दुनिया एक जगह खड़ी नहीं रह सकती, मगर खुदा अटल है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया। वो सिर्फ माजी का खुदावंद नहीं है, वो हाल में भी है। वो सिर्फ हाल का खुदावंद नहीं, वो मुस्तकबिल में भी है। वो ज़मानों का खालिक व मालिक है, जिसकी प्रस्तिश और इबादत हम करते हैं, जिसके नाम की मुनादी हम करते हैं, जिसका प्रचार हम करते हैं। खुदा का कलीमा, खुदा का कलाम, मुजस्सम कलाम जो दुनिया में आया, जिसकी प्रस्तिश इबादत के लिए हम इकट्ठे होते हैं, वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। दुनिया नाकाबिले एतबार है, मगर खुदा पर भरोसा किया जा सकता है। जब मूसा की क़यादत में बनी इस्राइल बहरे कुलज़म पर पहुंची, तो ठाठे मारता समंदर उनको डरा रहा था। आगे समंदर था और पीछे फिरौन की, आगे क्या था? मौत। पीछे क्या था? पीछे जाएं फिर भी मौत, आगे जाएं। अब वो क्या करें? अब उन्हें खुदा पर भरोसा करना था। हालेलुया। अब उन्हें, आज भी आप देख लें, आप कहते हैं मेरे अगे भी मुसीबतां ने, मेरे पीछे भी मुसीबतां ने, मैं अगे भी नहीं जा सकता, मैं पीछे भी नहीं जा सकता। तो फिर इस पैगाम को सुने, ये आपके लिए है। इस मुनादी को सुने, ये आपके लिए है। जब वो बहरे कुलज़म पर पहुंचे तो वो चिल्लाने लगे, शोर करने लगे,
खुदा ने मूसा की मार्फत कलाम किया, चुपचाप खड़े रहो और खुदावंद की निजात का काम देखो। तुसी वेखना है, करना कुछ नहींगा। कई बार खुदा सानू ये कहता कि चुपचाप वेखो, असी करना शुरू कर देने। कई दफा सानू करने लिए भी कहता है चुपचाप खड़े रहो और खुदा की निजात का काम देखो, यानी भरोसा करो। जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो फिर कभी अब तक ना देखोगे। हालेलुया। तो फिर इवें ही होया जिवें खुदा ने कहा। मैं गौर कर रहा था कि जो